जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे जुड़ा है हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों से। क्या आपके बच्चों को केंद्र विद्यालय में एडमिशन मिलता है? एडमिशन मिलना कितना मुश्किल हो गया है? सरकार ने खुद संसद में इस पर बड़ा खुलासा किया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ तथ्य का खुलासा हुआ है जिसको कि हर जवान को जानना बहुत जरूरी है। सरकार से सीधे केंद्र विद्यालय के बारे में सवाल किया गया और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। तो चलिए, क्या सवाल जवाब किया गया है उसी पर हम सीधे चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लोकसभा का प्रश्न संख्या 3822, जो कि दिल्ली में केंद्र विद्यालय की स्थिति के बारे में सरकार से सवाल किया गया। सवाल करने वाले थे श्री रामवीर सिंह बिधूरी। इन्होंने शिक्षा मंत्री से सीधा सवाल किया है कि शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सवाल है। चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। पहला सवाल था कि वर्तमान में दिल्ली में कार्यशील केंद्र विद्यालय केवी की कुल संख्या कितनी है और उनमें पढ़ने वाले पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है। कितने स्कूल हैं, कितने उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं। दूसरा सवाल है, पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली के केंद्र विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रति वर्ष प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है, कितने एप्लीकेशन प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा सवाल है, क्या सरकार को दिल्ली में और अधिक केंद्र विद्यालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दिल्ली में और केवी स्कूल खोला जाएगा, इसका कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। चौथा सवाल है, यदि प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा दे, और साथ ही क्या दिल्ली में और अधिक केंद्र विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अगर सरकार के विचाराधीन केवी स्कूल खोलने का भी कोई प्रस्ताव है तो उसके बारे में आप जानकारी दे, यदि है तो उसका हमें ब्यौरा दे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल सरकार से सीधे पूछा गया है शिक्षा मंत्री जी से। और यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है आप देख सकते हैं, उत्तर दिया गया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी के द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं क्या उत्तर दिया गया है। तो पहला जो उत्तर दिया गया है, केंद्र विद्यालय संगठन केवी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में 47 केंद्र विद्यालय कार्यात्मक है, यानी कि दिल्ली में भी 47 विद्यालय कार्य कर रहे हैं, जिनमें कुल छात्र की संख्या आप देख सकते हैं 1,19,060 छात्र अभी फिलहाल दिल्ली में 47 केवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वर्ष वाइज ब्यौरा भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं विगत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में कुल केवी में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है। दूसरा सवाल जो पूछा गया था कि वर्षवार आप इसका डिटेल दे, तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 23-24 में 1,29,347 आवेदन प्राप्त हुए थे। 2024-25 में 1,39,364 और 2025-26 में जो सेशन अभी चल रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब 25-26 का 1,65,318। तो ये महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है। आप देख सकते हैं फिगर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूल की जो संख्या है, केवी स्कूल का जो संख्या है वो अभी जस का तस बना हुआ है। 47 ही केवी स्कूल अभी दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। तो इसका क्या, इसका सीधा मतलब है कि हजारों की संख्या में आवेदन तो आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन स्कूल की संख्या लगभग वही है। इसका सीधा मतलब है सीट कम है, मांग ज्यादा है और एडमिशन मुश्किल है। और जो सवाल था उसका जवाब क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। गौ से गौ तक सभी का एक ही साथ दिया हुआ है कि नए केवी खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र विद्यालय खोलना एक प्रोसेस के थ्रू होता है। केवी पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा और अर्धसैन्य कर्मियों, केंद्र स्वायत्त निकायों, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, पीएसयू और केंद्र उच्च शिक्षा संस्थान IHL के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। तो यहाँ जितना भी सरकारी कर्मचारी है उसके लिए ये स्कूल खोला जाता है, जिसमें कि हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान भी आ रहे हैं। नई केवी खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, यूटी प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें केंद्र विद्यालय संगठन केवी के मानदंडों के अनुसार एक नया केवी स्थापित करने के लिए निःशुल्क अपेक्षित भूमि और उपयुक्त किराया मुक्त और अस्थायी आवास को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। यहाँ टर्म कंडीशन दे दिया है कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जो भी स्टेट है, जो भी यूटी, जो भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो अपना जमीन भूमि आवंटन को देखते हुए उसका प्रपोजल जो है केंद्र मंत्रालय के पास भेज सकते हैं।
आगे बता रहे हैं कि केंद्र केवी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में नए केवी खोलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई व्यवहार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा जो सवाल था कि क्या और केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे दिल्ली में, तो यहाँ पर सीधा नकार दिया गया कि दिल्ली सरकार के द्वारा कोई प्रपोजल नहीं रखा गया है और अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोलने की। तो सीधा जवाब दे दिया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साल दर साल जो भी एप्लीकेशन की संख्या है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो केंद्र विद्यालय की खोलने की प्रक्रिया है वो वहीं पर है और 47 विद्यालय कई सालों से दिल्ली में चलता आ रहा है। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सवाल उठता है, क्या केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के बच्चों के लिए और के भी स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? क्या सीट बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हमारा रिक्वेस्ट है कि जितने भी केंद्र अर्धसैनिक बल के जो भी संस्थान है, जो अस्थायी संस्थान है, वहां पर कम से कम कैंप में केंद्र विद्यालय को खोला जाए, जिससे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान अच्छी तरह से अपनी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण कर सके। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था। आप अपने सभी जवान, सभी दोस्तों को बताएं कि केंद्र विद्यालय की स्थिति अभी देश में क्या है। अगर आप दिल्ली में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां की स्थिति सरकार ने पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सभी दोस्तों, सभी जवानों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।